अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान को जो कल हज़ीमत मिली है उसके बाद से तमाम फैटर्निटीज़ में से ये किस्म की बातें हो रही है कि भाई पाकिस्तान को क्या हो गया है, क्यों पाकिस्तान इतनी लो परफॉर्मेंस दे रहा है, क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्यों हर किसी एरी कैरी नत्थु खैरी टीम से उसको हारना होता है। और बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, पाकिस्तानी भी शामिल हैं, ओवरसीज़ भी बहुत से लोग शामिल हैं कि भाई क्यों इस तरीके से हो रहा है, क्या गलत जा रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट में, व्हाट इज़ गोइंग रॉन्ग इन देयर मैनेजमेंट एंड ऑल। और भी खैर बातें और भी निकल के सामने आई है स्लो ओवर रेट के हवाले से। तो खैर मैंने बात की थी कि पाकिस्तान को डिडक्शन मिलेगी पॉइंट्स में, तो पाकिस्तान को -6 पॉइंट्स मिले, मतलब मिला तो कुछ नहीं। और है कि 6 पॉइंट्स पाकिस्तान के और कट गए और पाकिस्तान 8 नंबर पे अब स्टैंड करता है WTC पॉइंट्स टेबल पे। यानी वही है कि जो मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे अपने मैचेस जीतने हैं, तभी पाकिस्तान है कि क्वालिफाई कर सकता है WTC फाइनल के लिए। अब तो खैर उसकी कोई किसी सिरे से कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान नंबर 8 पे चला गया है। जस्ट वेस्ट इंडीज़ ही आपसे नीचे, और वो भी ऊपर चली जाएगी बिकॉज वेस्ट इंडीज़ को तो अब टूर करना ही है पाकिस्तान का। सो फिर यू कैन नो कि भाई किस तरीके से पाकिस्तान उसको हीरो बनाएगी एंड किस तरीके से ईच एंड एवरी बैटर एंड ईच एंड एवरी बॉलर विल बी अ हीरो हेयर। बिकॉज हमें तो कुछ करना ही नहीं है, हम तो उनसे भी हारेंगे और फिर बिल्कुल लास्ट पे जाके हम स्टैंड करेंगे और वेस्ट इंडीज़ को भी ऊपर कर देंगे। यही तो हमारा काम है, खुद चाहे गिर जाए लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाना है। सॉरी। एनीवेज, इसके अलावा आपके जो प्लेयर्स बातें कर रहे हैं और भी बहुत सी बातें हो रही है यूनिटी के हवाले से। कल राशिद लतीफ़ साहब ने कहा था कि भाई जस्ट यूनिटी है इस टीम की, तो भी मैंने ये कहा था भाई यूनिटी नहीं चाहिए, लड़ो मरो लेकिन मैच जिता के दो। बट आज ये बात सामने आई है कि भाई जो फर्स्ट टेस्ट के चौथे रोज़ जब टीम हर्डल होता है उसमें शान मसूद ने कंधे पे हाथ रखा था शाहीन के, और उन्होंने वो मतलब ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल या क्या, खैर मकसद था। बिकॉज कम्फर्टेबल की तो बात ही नहीं आती ना। बहुत से लोग खैर ये भी कह रहे हैं कि भाई मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे शोल्डर पे कोई हाथ रखे, सो आई डोंट मतलब है कि मुझे इससे कोई मसला होता है तो क्या मैं उस बंदे से नफरत करता हूँ या मैं उस बंदे के खिलाफ हूँ एंड ऑल, इस तरीके की बात। बट भाई ये टीम हडल था, टीम हडल में हर प्लेयर एक दूसरे के कंधे, अगर आपने देखा हो तो हर प्लेयर कंधे से कंधे मिला के और कंधे पे हाथ रख के ही खड़े होते हैं। सो ऐसा कोई देयर वाज नॉट अ बिग डील। और मतलब अगर ऐसी कोई बात है, अगर मोहतरम नहीं सही थे हो रहे या नहीं सही करके दे रहे तो उठा के फेंक दो ना बाहर। मैंने यही कहा था भाई, सर्जरीज के बारे में बातचीत चल रही थी और उसका मजाक उड़ाने वाला यही बनता था कि कोई बीमार है जो सर्जरी हो, कि बीमार क्या, तुमने तो ख़त्म कर दिया। बीमार था, सर्जरी हो जाती तो शायद सेहतयाब हो जाता, अब तो ख़त्म, मर गया वो। लेकिन कुछ ना कुछ पक ज़रूर रहा है, और अगर पक रहा है तो मैनेजमेंट क्या कर रही है। अब ये मैनेजमेंट पे बात आती है, अभी चेयरमैन पे बात आती है। चेयरमैन ने भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत की है, उस हवाले से भी आएंगे आगे वीडियो में। बट आपका भी यहाँ पे फेलियर है कि इतनी क्या प्लेयर पावर मजबूत हो गई, इतने क्या प्लेयर मजबूत हो गए कि आप उनको घर नहीं बिठा सकते। पहले बात हुई थी, पहले भी बात हुई थी जब कौन सा मैच था, आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कि शाहीन को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन शाहीन ने पहले ही खैर प्रेशर बना दिया। उन्होंने कुछ पोस्ट वगैरह लगाई थी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर वगैरह पे, तो मतलब एक फिर प्रेशर बना और फिर शाहीन आपकी टीम में मौजूद थे, कला कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, बल्कि एक आधे मैच में तो इंजर्ड भी होके दूसरे मैच में बाहर बैठ गए थे। और अभी भी यही हो रहा था कि शाहीन को रेस्ट दिया जाएगा, अब्बा जान बनने वाले इसलिए कि ये कि वो, बहुत सी बातें हो रही थी, बट स्टिल उसका नाम आया गया। और फिर बातें भी बहुत सी PR एजेंसी ये भी कर रही हैं कि भाई नेशनल ड्यूटी थी और वहाँ पे बेटा हो गया और मोहतरम नहीं जा सके, तो भाई चले जाते ना। ये नेशनल ड्यूटी का तो वैसे भी कोई वो नहीं है, नेशनल ड्यूटी नहीं थी, पैसे की ड्यूटी थी, पैसा चाहिए था, दैट्स वाई। मैच फीस नहीं मिलती और कुछ नहीं मिलता, या ये खौफ था कि आके कोई अच्छा परफॉर्म कर देगा तो फिर मेरी जगह चली जाएगी, यही खौफ बैठा हुआ है ना दिल में। तभी तो इंजरी के बायस भी आप है कि खेलते जा रहे हो, टीम का नाम डिबोए जा रहे हो, अपना भी डिबो रहे हो यार, और टीम का, पाकिस्तान का नाम भी डिबो रहे हो। चलो ये बात हो गई। अगर तो ये इतना ज़्यादा तंग कर रहा है, अगर तो ये बाबर को तंग कर रहा है, अगर तो ये निशान को तंग कर रहा है, किसी को भी तंग कर रहा है, तो ये बंदा टीम में है क्यों? ये मैनेजमेंट का फेलियर है टोटल। क्यों आपने इसको टीम में रखा हुआ है? अगर बाबर आजम भी है, खैर वो अहमद शहजाद साहब कहते हैं बाबर आजम ज़मीन कल्प्रिट और इस तरीके का कुछ उन्होंने ट्वीट वगैरह किया है, तो अगर बाबर भी है, अगर कल्प्रिट है या वो भी ग्रुपबंदी कर रहा है, निकाल के फेंक दो ना। मैंने पहले भी कहा था कि 1-2 साल में, ये नहीं कह रही चलो टोटली ड्रॉप कर दो, 1-2 साल ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? बाबर नहीं होगा, शाहीन नहीं होगा, या रिजवान नहीं होगा, या और कोई नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा हारेंगे ही ना। अभी कौन सा जीत रहे हैं? बुरी तरीके से हारेंगे ना। अभी कौन सा फाइट करके हार रहे हैं?
हार तो अभी भी रहे हैं, हार तो बाद में भी जाएंगे, और बुरी तरीके से अभी भी हार रहे हैं, बुरी तरीके से बाद में भी हार जाएंगे, लेकिन सबक तो मिलेगा ना, एक मैसेज तो कन्वे होगा ना कि भाई अगर ये शाहीन जैसा प्लेयर या बाबर जैसा प्लेयर या इतना बड़ा कैलिबर का प्लेयर भी अगर आउट हो सकता है तो हुआ भी, तो इंसान बन के चलो। वैसे भी मैंने कहा था कि पाकिस्तानी कौम हो या पाकिस्तानी प्लेयर्स हो, कोई भी पाकिस्तानी डंडे के बगैर नहीं चलता है। जब तक डंडा नहीं होगा ना तब तक नहीं चलेगा। प्यार मोहब्बत यारी दोस्ती ख़त्म करो, नहीं चाहिए ये इतनी जलालत मिल गई ना, अब बस हाथ जुड़ गए, और मज़ीद जलालत बर्दाश्त करने की सकत नहीं हम में। तो अब जो कुछ भी कर सकते हो करना चाहिए। वो बहुत से प्लेयर्स हमारे पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। पहले मोहसिन नकवी के हवाले से बातचीत कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल से डिक्लाइन जा रही है, एंड बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई इस्तीफ़ा दे दो, बट मैं नहीं दूंगा, मैं डर हूँ कि मैं अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करूँ। क्या कहा जा सकता है भाई, 3 साल से नहीं, 1 साल से मैं कहूँगी। आफ्टर दैट मैच ऑफ एशिया कप हर चीज़ बदल गई। और अगर आपको याद हो तो उसी वक्त उसी एशिया कप में से लड़ाई की खबरें और भी बहुत सी चीज़ों की खबरें बाहर आई थी, अगर आपको याद हो तो। इससे पहले एवरीथिंग वाज सेटल डाउन, एवरीथिंग वाज गोइंग गुड। इसके बाद एशिया कप के बाद और एशिया कप के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के बाद बिल्कुल हालात बदल गए। लड़ाई की खबरें भी जब भी आई थी, तू तकार की खबरें भी जब भी आई थी, जब भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी बाबर एंड शाहीन में, उनके साथ इफ्तिखार अहमद और भी बहुत से लोग जुड़े हुए थे, पूरी टीम में उस वक्त आई थी। काफ़ी ज़्यादा कुछ वो हो गया था। अब मुझे नहीं मालूम, खैर उस वक्त भी देखो, एक फास्ट बॉलर का हमेशा से एक माइंडसेट होता है, हमेशा से वो एग्रेसिव होता है। शाहीन इज़ अ फास्ट बॉलर। और इसके बाद मीन्स जो हमने फर्स्ट जो मैच हम नहीं जीत सके थे इंडिया से, जो कि बारिश की नज़र हो गया था, उसमें भी पाकिस्तान वॉज ऑन फायर, पाकिस्तान पेसर्स वॉज ऑन फायर, हम सबको मालूम ही है। खैर 260 रन कुछ बन गए थे, बट स्टिल पेसर्स ने बहुत ज़्यादा जान मारी थी, एंड लग रहा था पाकिस्तान वो मैच जीत जाएगा। तो आई थिंक दिमाग कुछ ज़्यादा सातवें आसमान से ऊपर पहुंच गया था, या कुछ और बात थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। कि पाकिस्तान का जो इंडिया से दूसरा मैच हुआ उसमें हर कुछ बदल गया। लिटरली मुझे लग रहा था ये कोई भयानक ख्वाब है, ये शाहीन ये नसीम ये है ही नहीं जो कुट पे कुट खाए जा रहे हैं। मुझे अभी भी लगता है कि वो एक ख्वाब था। आई मीन आर पेस बॉलिंग वॉज माइंड ब्लोइंग, एंड ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन से सब कुछ खत्म हो गया, या एक कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली इंडिया के बैटर्स ने और हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। कुछ रमीज़ आजा साहब तो इसी तरीके की बात करें, कॉन्फिडेंस शैटर हो गया, इसके बाद खैर ऐसी कोई बात नहीं होती। ऐसा लिटरली कुछ नहीं होता, ये प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, एंड मतलब वो एक चीज़ के इतना ज़्यादा कोई जहन में कोई नहीं रखते, कोई ऐसा साइको नहीं है, मुझे नहीं लगता। खैर लेकिन उस मैच के दौरान या उस मैच के बाद ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है कि यूनिटी ख़त्म हो गई है, एंड दे डोंट वांट कि वो साथ मिल के खेलें या पाकिस्तान को जिताएं, या किसी का नाम हो जाए, या किसी को शोहरत मिल जाए, या किसी का एक है कि कैलिबर बन जाए। मुझे तो ऐसा ये लगता है। तो अगर है उठा के फेंक दो, क्यों रखा हुआ है टीम में, किस लिए रखा हुआ है? जीत के लिए ना। जब जीत रही ही नहीं है तो फ़ायदा क्या। मैं कहती हूँ अगर बाबर आजम भी है तो उसको भी उठा के फेंक दो। 6 महीने के लिए भी, चलो मैं तो 2 साल बोली, 6 महीने के लिए भी फेंकोगे ना, 6 महीने के लिए भी सब दिमाग सबके दुरुस्त हो जाएंगे, एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगी। लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? क्या इनके पीछे इतनी PR है, क्या इनके पीछे इतने कोई मजबूत हाथ हैं कि तुम्हारे हाथ पैर कांपते हैं? कर दो ना, समझ नहीं आता भाई। और भी प्लेयर्स हैं, बहुत कुछ कहा है, वो अगली वीडियो में कवर करेंगे, बहुत लंबी हो रही है वीडियो। दैट इज़ इट, अल्लाह हाफ़िज़, एंड स्टे ट्यून। अगले वीडियो में बात करते हैं मजीद जो क्रिकेटर्स ने जो बातें की हों, क्या सा जवाब उसका बताया है। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।